Michael is here. उसे यहाँ ले आओ। हाँ एसपी। तूने मुझसे वादा किया था कि तू जल्द से जल्द मैक को मेरा हवाले करोगे। मैंने बहुत बार कोशिश की है। वो बहुत चालाक है, हर वक्त बच के निकल जाता है। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो या अपनी सफाई दे रहे हो? मुझे कुछ और बात की जरूरत है। 5 CR दे चुका हूं मैं अब तक तुमको। मैंने उसके खास आदमी को अपनी तरफ मिला लिया है। ये पैसे उसी के लिए चाहिए। Oh, that's great. I like it. बोल, कितना बात और चाहिए? 5 CR। ठीक है माइकल, दिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। मैं दूं तुझे सेल्फी? नहीं, मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की सेल्फी लेने का शौक रखता हूँ। तो अपना ये शौक छोड़ दे, वरना बहुत जल्दी तेरे घर वाले तेरा शौक मना रहे होंगे। ए, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? नहीं जानता। इसको बोल अपने गले में पट्टा बांध के घुमा करे अपनी पहचान के लिए, और साथ में एक पट्टा तू भी बांध ले। अबे ओए, तुझे क्या लगता है? हाँ, कुत्ता हूँ क्या मैं? अपनी इंट्रोडक्शन पहले दे देता तो तेरे मुंह नहीं लगता। ये जानता नहीं है कि मेरा भाई कौन है। अबे कौन है तेरा भाई? थाईलैंड का डॉन है क्या? Man, just leave him. Let's go from here. कॉल लगा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। सोचना भी मत। आओ तो। मन, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ऐसी मूड ऑफ कर दिया। ये सब तो चलता है वादी में यार। Let's leave it. हाँ, कहीं और चल रहे चिल मारते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें जाना है, तुम शाइना को लेके जाओ। मैं तुम्हें फ्लैट में मिलता हूँ। सी यू। Are you okay? I'm okay. Man, please don't fight. Let's just go from here. क्यों बे? बहुत चर्बी है ना तेरे में? बड़ा शौक है ना तुझे सेल्फी लेने का? हैं? मैं देता हूं तुझे सेल्फी। अब भेज इसे अपने भाई को।
मधुकर अप्पा कदम उर्फ मैक, मुंबई का एक मामूली सा फुटबॉल प्लेयर जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक दिन हिंदुस्तान टीम के लिए खेले। क्यों? सही है ना? एक दिन वो ग्राउंड से प्रैक्टिस करके घर जा रहा था तो उसका एक लोकल डॉन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में एक्सीडेंटली वो डॉन मारा जाता है। उसके बाद उस डॉन के भाई ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, सिवाय तुम्हारे छोटे भाई रिकी के, जो लकीली उस वक्त स्कूल में था। तुमने मौका देखकर उस डॉन को खत्म कर दिया और अपने छोटे भाई को लेकर थाईलैंड चले आए। तुमने मेरा जगह लिया, अब मैं तुम्हारा जान लूंगा। बोल, कोई आखिरी ख्वाहिश? क्या बात है, मेरे बारे में सारी जानकारी है तुझे। गूगल पे सर्च की थी क्या? रही ख्वाहिश की बात, ख्वाहिश तो मैं सिर्फ अपने छोटे भाई की पूरी करता हूं, चाहे वो जायज हो या नाजायज। तुझे क्या लगता है एसपी, तेरे लोग मुझे यहां ले आए हैं? नहीं, वो तुझे यहां ले आए हैं। ये तेरा नहीं, मेरा प्लान था। Done, you're gone. मैं तो मरूंगा मैक, लेकिन मैं तुझे लेकर मरूंगा। You cheater! Sorry, SP. शायद तुझे पता नहीं है एसपी, माइकल मेरा आदमी है। भाई, किसी ने रिक्की बाबा को बुरी तरीके से मारा है। वो बेहोश पड़े हुए हैं। कुछ देर पहले एडमिट किया है। अभी ऑपरेशन थिएटर में है वो। एक्सक्यूज मी, और कितना वक्त लगेगा? Sir, Ricky sir is out of danger. Don't worry. मैंने पूछा कितना वक्त लगेगा? 20 minutes, sir. ठीक है। रिकी के साथ और कौन था? दो साथ में थे, पर क्या? एक तो भाग गया, दूसरा यहीं पर एडमिट है, रूम नंबर 302 में। कॉल डॉक्टर डिसूजा। सर, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है। आई सेड कॉल हिम। यस सर। कौन था वो? पता नहीं भाई, मुझे रिक्की ने फोन करके बुलाया था।
गुड मॉर्निंग सर। सर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। जानते हो डॉक्टर, कॉलेज में मेरे भाई को एक टीचर ने चांटा मार दिया था। मैंने उस टीचर के दोनों हाथ ही काट दिए। जिसने भी मेरे भाई को एक खरोश तक पहुंचाई, मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन इसने तो मेरे भाई को, डॉक्टर, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो इस हॉस्पिटल में कोई नहीं बचेगा। डोंट वरी सर, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बाहरी जख्म है। नहीं डॉक्टर, कितनी भी भयानक मौत में उसे दे दूं, फिर भी ये जख्म नहीं भरेंगे। पता करो ये सेल्फी लेने वाला कौन है। जा ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढूं इस नालायक को? सुबह से गायब है, परेशान करके रख दिया है इसने। ए भीमा, सुन। अरे अम्मा प्रणाम। तूने कहीं मोहन को देखा है क्या? अरे पूरा गांव उसे ही ढूंढ रहा है, मैं भी उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कहीं दिखे तो बता देना। हाँ? अब ऐसा क्या कर दिया है इसने? हे भगवान। बहुत नाराज हूँ मैं आज आपसे। एक भी दिन ऐसा गया है जब मैंने यहाँ आके आपको हाजिरी नहीं दी हो? बताइए। झूठ बोल रही हूँ तो देख लो अपना रजिस्टर। रोज आती रहती हूँ मैं। कभी अपने लिए कुछ मांगा है? नहीं ना, कभी कुछ नहीं मांगा। बस इतना ही मांगती रहती हूँ कि मेरे मोहन की एक अच्छी सी नौकरी लगवा दो। पर नहीं, वो भी नहीं लगवाई अभी तक आपने। अच्छा चलो, माना कि नौकरी देने में आपको कोई परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, कम से कम इस छोकरी की तो शादी करवा दीजिए मोहन से, भगवान के लिए। सॉरी, आप तो खुद ही भगवान हैं। दरअसल मेरे बोलने का ये मतलब है कि ऐसे टकटकी बांधे देखने से कुछ नहीं होने वाला है। आज आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी। आज मोहन की लट प्रतियोगिता है। अगर आज वो ये प्रतियोगिता जीत जाता है तो जीत के साथ साथ हमारी शादी का भी सेहरा उसके सर बन जाएगा। भैया ने वादा जो किया है, आप सुन रहे हैं ना भगवान जी? बेटा ये लो प्रसाद। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पंडित जी आप यही है ना, कहीं जावा तो नहीं रहे? क्यों, क्या हुआ? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भगवान को मेरी याद दिलाते रहिएगा। इतने लोग आते हैं, इतनी सारी चीजें मांगते हैं, अगर इस चक्कर में मुझे भूल गए तो? अरे पगली, भूलना तो काम इंसानों का है, भगवान का नहीं। वो सब की सुनते हैं, पर समय आने पर। नमस्कार। हेलो नमस्कार भाइयों, अब प्रतियोगिता शुरू करने का समय आ गया है। लेकिन इस बार का मुकाबला बिल्कुल अलग है। हमारे गांव का बहादुर नौजवान मोहन महू गांव के इन लठैतों से हमरे चौधरी भैया, ओ हमरे चौधरी भैया, अकेले मुकाबला करेगा। तालियां। भीमा, अरे भैया मोहन पगला गया क्या? इतने सारे मुस्टंडों से अकेला मुकाबला करेगा? अरे ये तो सुसाइड करने जैसी बात हो गई। कौन सी साइड? अरे साइड नहीं, आत्महत्या। अरे यार, अगर कहीं गलती से मोहन भाई के हाथ पैर टूट गए ना तो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। अरे जिंदगी बचेगी तब ना। ये कोई हंसने वाली बात नहीं, चुप रहो। अरे ओ चौधरी, तुम्हारा सुरमा है किधर? बस आता ही होगा। कहीं तुम दबा के भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है, देखते हैं। मेरा मोहन भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। वो जरूर आएगा। कुछ ही देर में तेरे मोहन का काम तमाम हो जाएगा और मुझे इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मालिक, ना ही इसका काम कभी तमाम होगा और ना ही इससे कभी आपको छुटकारा मिलेगा।
हमको नीचे उतारो। ए, अरे हमको नीचे उतारो। अरे हमको नीचे उतारो, हमारी अम्मा आ रही है। हटो, तुम लोग निकलो यहाँ से, तुमको ही पड़ेगी। हटो। क्यों नहीं हिट? जिस काम को मैं मना करती हूँ वही काम क्यों करता है? अम्मा, हाँ? अरे अम्मा आज मुझे छोड़ दे। अम्मा रुकिए, अम्मा रुकिए, अम्मा रुको। हाँ बोल। अरे अम्मा, मोहन ने तो अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, हाँ, रोशन कर दिया है। आज इसकी तारीफ कर रहे हो। अगर कल इससे गलती हो जाए तो मेरे पास भाग कर आओगे। शिकायत करोगे। अबे इसे भी पड़ी। क्यों इनसे लड़ा तू? अरे अम्मा हम तो मेरे लिए। अरे अम्मा आप खामखा मोहन पर नाराज हो रही हैं। भैया नहीं तो कहा था कि अगर ये अकेले इन सबसे लड़कर जीत जाता है तो वो मेरी शादी करा देंगे। मोहन से? चौधरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमेशा मोहन की शादी तुम्हारे बहन के साथ करवाने का झांसा देकर बेवकूफ बनाते रहते हो। आज तो तुमने हद ही कर दी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? हाँ? अरे हमको क्या होगा, तुम्हारा आशीर्वाद है हमारे साथ। ओ चौधरी, तुम कब दे रहे हो अपनी बहन को आशीर्वाद? हैं? ये मेरी इकलौती बहन की शादी का मामला, सोच समझ कर फैसला लूंगा। एतराज है? सुन लिया तूने? सुन लिया ना? अरे अम्मा सुनो। भैया आपने मेरे सामने वादा किया था मोहन से। मैंने भी वादा किया था तेरे पिताजी से कि तेरी शादी किसी अच्छे घराने में कराऊंगा। क्या करता है ये सिवाय आवारागर्दी के? इससे बोल के पहले 2 पैसे कमा कर दिखाए तो मान जाऊं। सिर्फ ट्रॉफी से घर नहीं चलता। जा ट्रॉफी लाके इसको दे दे। रुको, ट्रॉफी ले जाके अपने घर पे रख लो हमारी तरफ से। चलो मीना। आज भी मेरी चाल फेल हो गई, मगर मेरी अगली चाल तेरी चाल जरूर बिगाड़ देगी। अगर उसने आपकी चाल बिगाड़ दी तो? चुप कर। वैसे मैं जो भी मन में सोचता हूँ तुझे कैसे पता चल जाता है? मालिक, वर्षों से आपके साथ हूँ, मालूम है ना? आप किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। अच्छा, अब ये बता, ये मेरी बहन को कहाँ लेकर जा रहा है?
कहाँ से चरा के ला रही हो गाय को? तुम भी इसे बापू की तरह गाय कहते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मैंने इसको अपना नाम दिया है, राधा। अरे नाराज क्यों होती हो? अगली बार से नहीं बुलाएंगे इसको गाय, हैं? तुम भी ना सब कुछ भूल जाते हो। तुम इस हफ्ते मेरी राधा को नहलाने भी नहीं आए और ना इसे खेत में लेकर गए हो चराने के लिए। चिंता मत करो, बहुत जल्दी इसे नहला भी देंगे और खेतन में चरा भी देंगे। पता है मोहन भैया, कल बापू गुस्से में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुम हमेशा राधा की सेवा करती रहती हो। मैं इसको ले जाऊंगा कहीं दूर और दूसरे गांव में जाकर बेच दूंगा। अरे अरे अरे, तुम चिंता मत करो, हम काका से बात करेंगे। दोनों राधाएं एक दूसरे के बिना कैसे रह सकती हैं? वही तो। अच्छा भैया, हम चलते हैं। ठीक है। चलो राधा, हम घर जाएंगे। चलो राधा, आता हूँ राधा को लेने। राधा की राधा तो उसके पास है और मैं तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर हूँ। लो आ गए पास। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे सुनो, सुन सुन के थक गया हूँ मैं कि गलत किया गलत किया गलत किया। मुझे क्या सपना आ रहा था कि वो डॉन का भाई है? और अगर है भी तो उसकी बदतमीजी देखी तुमने? किस तरह से बिहेव कर रहा था तुम्हारे साथ। मैं तो उसे जान से मार। मन, गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बात काफी बिगड़ गई है। You know तुम्हारा लाइफ डेंजर में है। तुम क्यों घबरा रही हो? घबराने की तो बात है। उसका भाई कोई आम आदमी नहीं है, थाईलैंड का डॉन है। पता नहीं अब क्या होगा। I'm scared. एक तो तुम्हारी हिंदी ना। कम हियर। कुछ नहीं होगा। चुप नहीं भाई, आप टेंशन मत लो। हर बार जाने वाले रास्ते, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह आपने आदमी लगा दिए। मेरा दुश्मन दुनिया में कहीं भी चला जाए, मैं उस तक पहुंच ही जाता हूँ। वो इस शहर में रहकर भी तुम लोगों के हाथ नहीं आ पाया, शर्म की बात है। भाई, हम उसे जल्दी तलाश लेंगे। दफा हो जाए यहाँ से, और जब तक उसे पकड़ ना लो तब तक अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। पता करो, कोई तो होगा उसका, माँ बाप भाई। हम हैं ना भाई, काहे चिंता करते हो? जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो जाओ। मोहन भैया, सच में हमारा काम हो जाएगा? अरे आज तक कोई ऐसा काम है जो हमसे ना हुआ हो? चलो जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे ओ बल्लू भैया, क्या हुआ? कहाँ धूप में ऐसे घसीटे लिए जा रहे हो? तेल बचा रहे हो का? अरे खराब हो गई ससुरी, स्टार्टर नहीं हो रही है। धक्का वक्का लगा है सबके। सोच रहे हैं मैकेनिक के पास ले जाएं। अच्छा, गैरेज लेके जा रहे हो हैं? पैसा बर्बाद करोगे। लाओ, हम ठीक किए देते हैं इसको। इसमें क्या है? तुम ऑटो का काम भी जानते हो का? अरे भैया, हम अपना स्कूटर खुद ही खोल के ठीक कर लेते हैं। अरे भैया, दुपहिया और तिपहिया वाहन में बहुत फर्क होता है। अरे दुपहिया और तिपहिया में एक ही पहिए का तो फर्क होता है। और आज तक कोई ऐसा काम है जो हमने ना किया हो? नहीं ना? तो फिर? ना भैया, ना रहने दो। काहे कि हमारी रोजी रोटी है भैया ये। हमें नहीं लगता कि तुम्हारे बस का काम है। हमें ना विश्वास है भैया। अरे तुमको कहे ना तुम्हारा काम हो जाएगा, निकले यहाँ से। और तुम भी एक काम करो, मैकेनिक के पास ऑटो लेके जाओ और पैसा बर्बाद करो। चलो जाओ। भैया, वाकई में काम कर लेते हो का ये? क्या बेकार की बात करते हो यार। चलो औजार निकालो और जाके कल्लू की चाय पियो, हम ठीक करते हैं इसे। लाओ।
भैया ठीक कर लोगे ना भैया? और नहीं तो क्या, एक चाय हमारे लिए भी लेके आना। अच्छा। चलो जाओ 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 जाओ। संभाल के भैया। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 30 रुपए। कितने? 30 रुपए? हाँ, 20 रुपए चाय के, 10 रुपए खारी के। गणित नहीं सीखे हो का? हाँ, जानते हैं। वो पांडे जो है ना, इतना सब सामान 20 रुपए में देता है। तो वही चले गए होते। हम बुलाने गए थे का? ये लो 30 रुपए। बुलाने गए थे का? मोहन भैया क्या किए? तुम सही कह रहे थे बल्लू भैया, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये लो, इसको ले जाओ मैकेनिक के पास। ठीक है भैया, आप इसे मेरे खाते में लिख देना। जी। जय राम जी की सपना जी। अरे मोहन भैया आप? जी, लाइए हम छोड़े देते हैं। अरे लाइए। पास ही में तो घर है मेरा। हर इतना बोझा तो मैं उठा ही सकती हूँ। रहने दीजिए भैया, मैं चली जाऊँ। अरे एक तो भैया बुलाती हैं, ऊपर से कहती हैं लाइए हम छोड़ देते हैं। आइए। हाँ, अरे तो... आपकी कमीज पे इतने सारे काले कैसे लग गए? अब क्या मैकेनिक का काम भी शुरू कर दिया आपने? अरे नहीं, ये वो बल्लू है ना, हाँ, उसका ऑटो बना के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ऑटो बना लिया आपने? बना लिया मतलब? आपको यकीन नहीं हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सच्ची में। यकीन नहीं हो रहा तो बल्लू से पूछ लीजिए। अच्छा। ये लीजिए भैया पानी। अरे नहीं सपना जी, हम चलते हैं, अगली बार आएंगे चाय पी के जाएंगे। कोई भी काम हो बेझिझक बता दीजिएगा, संकोच न करिएगा। जय राम जी की। जय राम जी की। मोहन गलत सोच रहा है तू। हम सही सोच रहे हैं, गलत आप सोच रहे हैं। क्या तुम क्या सही सोच रहे हो? वही जो आप गलत सोच रहे हैं। मतलब मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? वही जो हम सही सोच रहे हैं। समझ गए चौधरी साहब? चलते हैं। जय राम जी की। अरे पूरी बात समझा के तो जा। सपना कितनी बार तुमसे कहा है उसके मुंह मत लगना। क्या करा था यहाँ पर? अरे बाबा, बीच बाजार में मिल गए थे मुझे और देखा मेरे हाथों में इतना सारा सामान है तो कहने लगे मैं घर छोड़ देता हूँ। और तुम मान गई? हाँ। नहीं मतलब क्या, मैं समझा नहीं। मतलब अगर वो कल बोले कि मैं तुम्हारी पप्पी लेना चाहता हूँ तो तुम मान जाओगी? सपना, तुम जानती थी मैं आने वाला हूँ और इसलिए आने वाला हूँ ये भी जानती थी, फिर भी। हाँ तो इसलिए तो मैं मना कर रही थी ना उनको। मान ही नहीं रहते तो मैं क्या करूँ? नहीं मान रहा। कमबख्त भूत की तरह मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे भी पहुंच गया। हाँ तो दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? वैसे भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बचपन से। सपना, तुम सब जानती हो मीना मेरी सगी बहन नहीं है और मेरे वो स्वर्गीय चाचा जी करोड़ों की जायदाद मीना के नाम कर गए हैं। हाँ तो अगर मीना की शादी मोहन से हो गई तो मीना इसी गांव में रहेगी और उसकी पूरी जायदाद मोहन की हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों का क्या, ठन पाल मदन गोपाल? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि यहां से कोसों दूर किसी भी गांव में किसी भी लड़के के साथ उसकी शादी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। एक बार उसकी शादी हो जाए उसके बाद एक मैं और एक तू ऐश करेंगे। हाँ सपना कोई सपना दिखावा। नहीं सपना ऐसी बात नहीं है, जानती हो तुम। बैठो। क्या है, तुम्हारे चक्कर में मेरी रानी मैंने अभी तक शादी नहीं की, जानती हो ना तुम। वैसे तुम्हारा शादी का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, लेकिन अभी देर मत करो। अब हमारी शादी का समय आ गया है। अभी अचानक क्या हो गया? क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं। क्या? क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुश हूं मैं। हाँ तो इस तरह से क्यों कह रहे हैं आप? क्या है सपना, मेरे दिमाग में एक कमाल का प्लान आया है। मेरी बात सुनो, बस इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा।
अरे भैया जूस बना रहे हो लस्सी? जल्दी लाओ। हेलो, तुम मुझे यहाँ इतने धूप में गन्ने का जूस पिलाने लाए हो? अरे जब खबर मीठी हो तो मीठा पिला के सुनानी चाहिए। क्या खबर है? बताते हैं, जूस तो पियो। जूस लाओ यार। नहीं नहीं, मुझे जूस नहीं पीना। मुझे बताओ खबर क्या है? यहाँ जूस पी। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है और तुम ये किसी को बताना मत। समझ रही हो? अब अगर तुम्हारे भाई ने हमारी शादी में रोड़ा डालने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। जूस पियो। चलो। अरे टुन भैया सुनो तो। अरे मोहन भैया जा रहे दो ना, बहुत ही अर्जेंट है। आओ थोड़ा मजा लेते हैं, आओ आ जाओ। फिर शुरू हो गए? अच्छा टुन भैया, इसको तो रहने दो। कहाँ राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़े जा रहे हो? अरे मोहन भैया पेट बहुत खराब है, सुबह से कई बार जा चुका हूँ, अब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जल्दी बताइए ना, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे रे जाइए टुन भैया, जल्दी जाइए, इनको मत रोको। आप जाइए जल्दी जाइए। सुनो, ये मीना तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने कहा? अच्छा हाँ, मार्किन तो बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी तारीफ कर दी है। अच्छा? लेकिन इनका जो भाई है ना बहुत खड़ूस है, कभी तारीफ नहीं करता। सुना? वैसे मालकिन क्या बोल रही थी? मालकिन कह रही थी कि तुम शंख बड़ा अच्छा बजाते हो। फिर अरे आसपास के गांव में मेरी तरह कोई शंख बजा ही नहीं सकता। अच्छा? नहीं, हमको यकीन नहीं हुआ। अरे नहीं यकीन होता तो अभी शंख लाओ, बजा के दिखाता हूँ। लाऊं? हाँ अभी ला। अरे लाओ। अरे टुन भैया आप समझ नहीं रहे हैं, अब शंख वंख मत बजाइए, आप जाइए यहाँ से। अरे अब मालकिन जी आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मोहन भैया मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे, और वो भी शंख बजाने में। कैसी हो शंख? ये लो बजाओ शंख। ये शंख, ये ऐसे यहाँ पकड़ दे, ऐसे मुंह लगाते हैं, बड़ी सांस बजाओ बजाओ उसी बजाओ। तरह बड़ी सांस बाहर छोड़ते हैं। बजाओ। नहीं नहीं नहीं। चलो 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 चलो। चलो मेरी राधा, जल्दी जल्दी खाओ। ये लो मेरी राधा। अरे कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ बाबू। मेरी राधा। हे भगवान, अब इस लड़की का भी क्या करूं? जब देखो तब गाय से चिपकी रहती है। बेटी राधा, ला तेरी इस गाय को चारा मैं, मेरा मतलब खाना मैं खिला देता हूँ। तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले बस तुझे देखने आते ही होंगे। क्या हुआ? बापू आपको मुझे वादा करना होगा कि मेरी राधा भी मेरे साथ जाएगी। अच्छा बाबा, अपनी राधा को अपने साथ लेती जाना। बस जा, जल्दी से तैयार हो जा। हे भगवान, इस बार इसका रिश्ता पक्का कर देना। बेटा अम्मा यहाँ किसी से पता पूछ लेते हैं। हाँ बेटा देखते हैं। अरे रुक, गाड़ी रुक। पूछ लो बापू। हाँ रुकना बेटा जरा। जय राम जी की। राम राम। जय राम जी की। बेटा हमें दिलावर जी के यहाँ जाना है। अच्छा, आप दिलावर काका के यहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है क्या? हाँ बेटा, बस यूं समझ लो तुम्हारे गांव की राधा को अपने गांव ले जाने आए। अरे अरे अच्छा। मैं इसको ले जाऊंगा कहीं दूर और दूसरे गांव में जाकर बेच दूंगा। क्या हुआ बेटा? राधा का नाम सुनकर तुम किस सोच में पड़ गए हो? नहीं कुछ नहीं। मतलब काका गाय बेच रहे हैं, थोड़ी तारीफ कर दूं तो अच्छा दाम मिल जाएगा। क्या बात है बेटा? अगर तुम राधा के बारे में कुछ भी जानते हो तो हमें बता दो। ज्यादा तेज तो नहीं है ना वो? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी तेज तो हमारे गांव में क्या आपके गांव में भी नहीं मिलेगी। ऐसी तेज की क्या बताएं। अरे बेटा, हमने तो सुना था वो भगवान की गाय जैसी है। भगवान की गाय जैसी? अरे भगवान की गाय ही है वो, एकदम सफेद दूध जैसा रंग, ये मोटी मोटी काली आंखें और चाल तो पूछिए ही मत, एकदम आहा। इतनी सुंदर है वो? अरे सुंदरता की मूरत है वो, एक बार जो उसे देखे देखता ही रह जाता है। ऐसी राधा है हमारी, और सीधी इतनी कि आता जाता प्यार से हाथ फेर के निकल जाता है, कुछ नहीं कहती, बस टकटकी बांध के देखती रहती है। अम्मा ये क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे गांव से चली गई तो हमें बहुत दुख होगा। क्यों भाई, तुम्हें दुख क्यों होगा? अरे हफ्ते में एक बार हम ही उसे रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, हैं?
तो तुम राधा को रगड़ रगड़ के नहलाते हो? और नहीं तो क्या? अरे चुप रह। राम 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 राम, तुम उसे नहलाते हो? अरे पूरे गांव को पता है ये। और हफ्ते में 1-2 बार खेतों में भी ले जाते हैं। और खेतों में भी लेके जाते हो? बापू! चुप कर। क्या कहा तुमने? तुम उसे खेत में भी ले जाते हो? अरे पूरे गांव को पता है, कोई छुप के थोड़ा ना करते हैं। और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब अगर आप लोग उसे ले गए तो फिर आप लोगों के घर वालों का क्या है? वो तो पूरे गांव को खुश रखेगी। हे भगवान। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। काका कहिएगा मोहन मिला था। जयराम जी। अरे काका जयराम जी की, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जल्दी घर जाइए, गाय खरीदने वाले आपके घर पहुंच गए होंगे। हमने बहुत तारीफ की आपकी गाय की, 2-4 हजार रुपए ज्यादा देके जाएंगे। राधा की शादी में काम आएंगे। अरे कमबख्त, तुमने तो राधा की शादी ही तोड़वा डाली। हमने क्या किया? अरे वो लोग राधा गाय को खरीदने के लिए नहीं, मेरी बेटी राधा का रिश्ता पक्का करने के लिए आए थे। अब जाओ भीतर, तुम्हारी अम्मा डंडा लिए बैठी हैं। जाओ। अम्मा को बताने की क्या जरूरत है? अम्मा हमें माफ कर दो। अरे अम्मा चक्कू है। अम्मा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। किस किस बात के लिए माफ करूं? तू अकेला 10 लोगों से लड़कर आया, उसलिए माफ करूं? या तेरी वजह से उस गरीब रिक्शे वाले का रिक्शा सत्यानाश हो गया, उसलिए माफ करूं? या तेरी वजह से राधा का होने वाला रिश्ता टूट गया, उसलिए माफ करूं? किस किस बात के लिए माफ करूं? अम्मा इसमें हमारी क्या गलती है? अरे अम्मा रख दो नीचे, लग जाएगी। माफ कर बेटा, अब मार का भी तुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, आज के बाद मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे अम्मा, हमें पता है अम्मा, तुम हमसे बात करे बगैर रह नहीं सकती। रह लूंगी, जिस तरह मन के बगैर रह रही हूं ना, उसी तरह रह लूंगी। 2 साल हो गए शहर जाकर, भूल गया हमें। मैं भी भूल जाऊंगी उसे, मर नहीं गई। ऐसा मत बोल अम्मा, हमें पता है तू मन भैया को रोज याद करती है, रोज उनके लिए रोती है, छुप छुप के आंसू बहाती है। सच बोले तो हमें भी मन भैया की बहुत याद आती है। मन करता है कि शहर जाएं और कोई जरूरत नहीं, वो खुद से गया है, खुद से वापस आएगा। जैसा तू है वैसा वो है। पता नहीं वो शहर में क्या गुल खिला रहा होगा।
बताइए डॉक्टर साहब, क्यों बुलाया मुझे? सर दरअसल बात यह है कि रिकी प्रॉपरली दवा नहीं ले रहे। क्यों? सर वो तो दवा के साथ शराब की भी जिद कर रहे हैं। अगर उन्होंने टाइम टू टाइम दवा ना ली तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। डॉक्टर आपसे कितनी बार बोला है ये दवाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए और जाके मेरी दवाई लेकर आइए। ये मैं क्या सुन रहा हूं रिकी? लाइए दवा मुझे दीजिए। अच्छा, तुम्हें दवा के साथ अब शराब भी चाहिए? नहीं भाई वो देखो रिकी, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि शराब पीना छोड़ दो। जी भाई। लेकिन तुम मानते ही नहीं। लो दवा लो। एक शर्त पे भाई, उस मन को मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा के मारूंगा। मंजूर है, दवा लो। कड़वी है भाई। इसे शराब समझ के टाइम टू टाइम लोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। भाई एक वादा करो, जब मैं घर आऊंगा तो वो मेरे सामने होना चाहिए। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा दुश्मन मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। गिफ्ट फॉर यू। वाह, ये किस खुशी में? हाँ? मेरी प्रमोशन हो गई है और बॉस ने कहा है मैं किसी भी कंट्री में अपनी पोस्टिंग करवा सकती हूँ। क्या बात है, तुम्हारा बॉस तो बहुत मेहरबान है तुम पर। हैं? एक काम करो, इंडिया ट्रांसफर करवा लो। मैं सोचती हूँ। इसमें सोचने वाली क्या बात? तुम इंडिया जाओगे, पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। तुम चाहो तो इंडिया जा सकते हो, मैं कनाडा चली। अच्छा तुम कनाडा जाओगे? चलो ठीक है, फिर कोई और नहीं। भागो। Hey, hey, stop that! बॉस की मार पड़ेगी। बेवकूफ, हाथ में आया हुआ शिकार निकाल दिया तुम लोगों ने। जिस गाड़ी से वो भागा था उस गाड़ी का नंबर नोट किया था कि नहीं तुम गधों ने? नहीं लिया इन गधों ने। एक मामूली से लड़के को नहीं पकड़ पाए तुम लोग। मेरे ही शहर में रहकर मुझसे टकराकर बेखौफ घूम रहा है वो। मैंने अपने भाई से वादा किया है, उसके घर आने से पहले मुझे वो लड़का हर कीमत पे चाहिए। वो कौन लड़की है जो उसके साथ थी? भाई हम तलाश कर रहे हैं। अब भी निकलता हूँ ढूंढने, अब भी। कोई कुछ कहेगा भी कि सब ऐसे ही खामोश बैठे रहोगे? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये वक्त सोचने का नहीं है, फैसला लेने का है। He is right. तुम लोग जानते हो कि मैं टीना को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। आफ्टर फ्यू डेज मेरी जॉब का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो मैं भी इंडिया आ जाऊंगी। लेकिन टीना तुम लेकिन कुछ नहीं, तुम इंडिया जा रहे हो बस। प्लीज मन, समझने की कोशिश करो, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ही इज अ डॉन। तो मैं क्या कोई डरपोक हूँ जो उसके डर से ये जगह छोड़ के भाग जाऊंगा? हमें पता है कि आप डरपोक नहीं हो, पर ये समय जोश से काम लेने का नहीं, होश से काम लेने का है। मैं यहाँ पर कुछ बनने के लिए आया था। अब इस तरीके से वापस जाऊंगा तो मेरी माँ क्या कहेगी? ऐसे मत सोचो, वो तुम्हारे अपने हैं। मैंने भी कई बार तुमसे कहा कि तुम उन्हें कांटेक्ट करो, पर तुम नहीं माने। वो लोग भी तुम्हारा इंतजार करते होंगे। Look, if you love me, मेरी बात सुनो। तुम जाने की तैयारी करो, and I promise you, मैं भी इंडिया आ जाऊंगी। ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। कोई तो है हमारे बीच में जो मेरे खिलाफ सबूत जमा करके पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा रहा है। आप लोग तो जानते हैं कि ना ही मैं कोई सबूत छोड़ता हूं और ना ही कोई गवाह। आज शाम की भी हमारी खुफिया मीटिंग की खबर पुलिस कमिश्नर तक पहुंच चुकी है।
तुम्हें क्या लगता है मैथ्यूज, तुम्हारे पेन के कैमरे की नजर मेरी नजरों से ज्यादा तेज है? भाई माफ कर दो भाई, गलती हो गई भाई। भाई 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 इस बार माफ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी भाई। ये पेन ले और इसी पेन से एक सुसाइड नोट लिख कि अपने बीवी से परेशान होकर मैंने अपनी जान दे दी। भाई भाई इस बार माफ कर दो भाई, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी भाई। अगली बार कोई ऐसी गलती ना करे, इसलिए कह रहा हूं, लिख लिख। ये नोट इसकी पॉकेट में डालकर इसे छत से फेंक देना। If the bargain was to solve complex mathematical problem with a loudspeaker blaring to weigh the enormous क्या हुआ मोहन, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है। हाँ लेकिन तुम परेशान लग रहे हो। मीना हम शहर जा रहे हैं। शहर? अचानक किस तरह? क्या बात है? तुम तो जानती हो अम्मा भैया को लेके परेशान रहती है, ऊपर से कुछ नहीं कहती मगर अंदर से रोती रहती है। हमने सोचा हम शहर जाएं और भैया को ढूंढ के लाएं। लेकिन तुम्हारे पास भैया का कुछ पता वगैरह तो है नहीं मोहन। मुंबई में एक एजेंट है जिससे मिलने भैया गए थे, हम उसे मिलेंगे और उसी से भैया का पता लेंगे। लेकिन क्या अम्मा तुम्हें जाने देंगी? हम अम्मा को बगैर बताए जा रहे हैं। कभी सोचा है अम्मा पर क्या बीतेगी? तुम भी उन्हें बगैर बताए चले जाओगे? तुम हो ना अम्मा का ख्याल रखने के लिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कब निकलना है? कल सुबह की ट्रेन है। इतनी जल्दी? अब फंसा बेटा तुम मेरी शतरंजी चाल में। नहीं मालिक, हर खुशी के पीछे एक गम छुपा होता है। कहीं आपकी चाल उल्टी पड़ गई तो? चुप मनोज। जयराम जी की। जयराम जी की कहिए। जी दरअसल 2 साल पहले हमारे भाई मन आपके पास काम ढूंढते हुए आए थे, उनका पता मिल सकता है? क्या नाम बताया? जी मन। ओए उनका नहीं, अपना। जी मोहन। ओ देखो भाई, ओ यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ओ कितने मन मोहन राम श्याम कृष्ण के नहीं आते हैं। ओ किस किस को याद रखेंगे हमें? जी क्या नाम बताया आपने? मोहन। आपका नहीं, आपके भाई का। मन, कुछ याद आया क्या? जी याद आ गया सब कुछ जी। एक मिनट। मन 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 जी मिल गया जी। जी वो थाईलैंड में अपने एक दोस्त के साथ में रहते हैं। कौन दोस्त? जी अली असगर नाम है उनका। अली असगर, उनका पता मिलेगा क्या? हाँ जी मिलेगा जी। दे दीजिए। दे रहा हूँ जी। अली असगर, अली असगर, सोम कॉटेज गेट नंबर 4। हेलो जी। जी शुक्रिया। ये थाईलैंड कितनी जल्दी आप हमें भेज सकते हैं? जी आप जितना जल्दी जाना चाहे उतनी जल्दी हम भेज देंगे जी। शुक्रिया। क्या नाम बताया? जी अली असगर। उनका नहीं, आपका। जी हमने तो अपना नाम अभी तक आपको बताया नहीं। तो बताना चाहिए था ना। चलते जयराम जी की। कमाल है यार। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ के जाने का।
फिर वही बात, मैंने कहा ना तुम रिफ्का छोड़ो, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं इंडिया बहुत जल्द आ जाऊंगी। तुम्हारी हिंदी ना You want coffee or no? अरे मन, कहाँ हो तुम? कहाँ हो यार? Ali's here. Doesn't matter, जो मर्जी है। Go. तुम लोगों को भी अभी आना था क्या? थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? हैं? क्यों? क्या हुआ? अरे कुछ होने नहीं दिया तुम लोगों ने, और क्या हुआ? तो फिर हम जाएं क्या? नहीं, अब आ गए हो तो यहीं रहो। जाए क्या कर लोगे? टिकट मिल गया? हाँ मिल गया, बस जाने की तैयारी करो। ये लीजिए आपकी टिकट। जी बहुत 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 शुक्रिया। ओ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है जी, ये तो हमारा काम है। अच्छा टिकट संभाल के रखना, और एक बात याद रखना, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है। क्या नाम बताया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नहीं, एयरपोर्ट का नहीं, हाँ? आपका। अरे, ये कहाँ गए? ओ सरदार जी, पैसे तो ले लो। कमाल है। कौन? मैं हूँ भाभी, सलमा। आइए। मैं आपके पैसे लौटाने आई, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है सलमा? क्या बात है भाभी जी, आप कुछ परेशान से दिख रही हैं। मैं क्या बताऊं सलमा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल हो गए बन को घर से गए हुए, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। अब देखो ना, मोहन भी बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। और आप तो जानती हैं गांव वाले मोहन के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप ये मोहन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम 2 साल बाद घर लौट रहे हो मन, मां से ऐसे पिटोगे कि नानी याद आ जाएगी। कुछ सोच मन, जल्दी कुछ सोच। हमारी बात तो सुनो। अरे अम्मा लगती है, सुनो हमारी बात तो सुनो। इतना बड़ा सांप छोड़ा था इसने। हम मोहन भैया बहुत जोर से सुनो 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 हमारी बात। मन भैया वो झूठ बोल रहे हैं अम्मा, ये झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी की कुटिया में सांप उन्होंने डाला था, ये बड़ा सांप। तू सच बोल रहा है ना? हाँ अम्मा। अगर झूठ बोले तो देख मैं क्या करूंगी, बहुत मारूंगी। झूठ बोल रहा है माँ ये। क्यों रे? अरे अम्मा, हम मोहन हैं, वो मन भैया हैं। तुम्हारी मार से बचने के लिए खुद को मोहन बोल रहे हैं। अच्छा, तू झूठ नहीं बोल रहा है ना? नहीं अम्मा। तुम दोनों ने मुझे परेशान कर दिया है, मर जाऊंगी एक दिन। सुना तूने? मेरा मोहन कभी झूठ नहीं बोलता, सुना तूने? हाँ? सुन लीजिए। नहीं बड़े हो गए, पता नहीं कब सुधरेंगे। क्या भैया, हर बार हमी को मार पड़वा देते हो। क्या चला जाता अगर आप बोल देते कि आप मन हो? पागल हो गए हो क्या? अगर हम बोल देते कि हम मन हैं, तो माँ हमें कुत्ते की तरह मारती। चलिए ठीक है, आज से हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। मुझे रखें। कुछ भी कर लो बेटा, मार तो तुम ही खाओ।
आज भी मेरे हिस्से की मार तुम ही खाओगे मोहन बेटा। भैया पहले मार्केट ले लेना। अरे ओ भीमा, कैसा है? मोहन, हमको तो लगा जिस तरह तू मुंह काला करके गया गांव वापस लौटेगा ही नहीं। बेशर्मी की हद हो गई मोहन, तू वापस आ गया। ऐसा क्या कर दिया? भोला मत बन मोहन, भोला मत बन। तुझ जैसे आदमी की तो छाए से भी दूर रहना चाहिए। ओ भीमा, राम राम चाची। कैसे हो चेनू? क्या अपना काम करो यार। जय राम जी की काका। मत बोल मुझे काका, बेशरम। हम तो तुझे बड़ा भोला भाला समझते थे, मगर तू इतना घिनौना काम करने से पहले तूने ये भी नहीं सोचा तेरी अम्मा पे क्या बीतेगी। काका, नमस्ते चल, बेटा। चुप बैठ। तुझसे कहा है ना उनसे बात नहीं करनी। गांव वाले मोहन से इतना नाराज क्यों हैं? इससे पहले कि माँ भी तुझे मोहन समझे, मूछें निकाल दे मन। बेशरम, तू आ गया वापस? गांव में वापस लौटने से पहले किसी नदी नाले में डूबकर मर क्यों नहीं गया? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? माँ तू गलत समझ रही है, मैं मोहन नहीं मन हूं। खबरदार अपनी जबान पर उसका नाम भी लाया तो। जब से घर छोड़कर गया है, एक बार भी उसने नहीं सोचा कि उसकी अम्मा जिंदा है या मर गई। उसका नाम कभी मत लेना मेरे सामने। ऐसा मत बोल माँ। मर गई तेरी अम्मा। चला जा यहाँ से, मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ भैया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। सभी गांव वालों के दिल में उस मोहन के लिए गुस्सा और नफरत भरा हुआ है, लेकिन तेरे दिल में वो अभी भी बसा हुआ है। हाँ? हाँ, और वही बसेगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले। मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर उसने कुछ किया नहीं था तो रातों रात अपना मुंह छुपाकर गांव से भागा क्यों? वो भागा नहीं था भैया, वो मुझसे मिलकर गया था। भैया कोई उसे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। मैं अपने मोहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता भैया। मीना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, भाई हूं तुम्हारा। जो भी सोचता हूं, जो भी करता हूं, तुम्हारे भले के लिए करता हूं। जहां तुम्हारे रिश्ते की बात की है मैंने, वो लोग खानदानी लोग हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है, खेती बाड़ी अलग। राज करेगी तू? नहीं करना है मुझे राज। एक बार तेरी शादी हो जाए बस, उसके बाद राज तो मैं ही करूंगा। नहीं, कभी नहीं करोगे। क्या नहीं? मालिक, राज तो आप तब करोगे जब मीना की शादी कहीं और हो जाएगी। और अगर मोहन के साथ शादी हो गई तो आया। हाँ जी बाजी, पहली बार आए हो थाईलैंड? हाँ जी। और कोई इम्पोर्टेंट काम कि वैसे घुमण फिरन आए हो हैं? हाँ, कोई जरूरी काम है उसके लिए। ओ मैं समझदा हाँ, जेड़े भी बंदे इत्थे आंदे ना, कोई ना कोई जरूरी काम हुंदा है। हाँ जी बाजी, दसो तो सही जाना कित्थे है? हाँ, इस पते पे। अच्छा, ये तो मैं जानता है, ये तो मेरे घर के नेड़े रहंदा बंदा। और तुम चिंता ना करो जी, फटाफट पहुंचा देंगे। तो अपना इलाका है। Hi, the same man. चलो, उस गाड़ी का पीछा करो।
आइए बाहर आइए। बात क्या है? इतनी जल्दी भी क्या है, सब बताएंगे। आइए बाहर आइए। ठीक है, आ जाते हैं। चलिए गाड़ी में बैठिए। देखिए, हम तो आपकी गाड़ी को देख रहे थे। यहाँ पर गाड़ी को देखना भी गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अंदर से देखिए, और भी अच्छी लगेगी। आइए। ऐसी मेहमान नवाजी तो हम पहली बार देख रहे हैं। अरे ये खातिरदारी तो कुछ भी नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं कि और कितनी हो सकती है आपकी। आइए। भाई साहब, देखिए, हमें लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो आपको जानते भी नहीं है। आपकी गलतफहमी हम जल्द दूर कर देंगे। वैसे आप हमारे नहीं, हमारे छोटे भाई के मेहमान हैं। कहीं आप अली असगर के भाई तो नहीं है? जी, मैं अली असगर का भाई हूँ। आइए। आपने हमें पहचाना कैसे? अब सारी बातें यहीं करेंगे क्या? आइए गाड़ी में बैठ के आराम से हाँ, बातें करते चलिए हैं। चलिए आइए। चलिए। अरे ये तो कमाल हो गई यार। No, no. This way. No. Hey, you show. Okay. वाह। पिंटो। भाई 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 कम 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 आया आया भाई। अरे हमने इस प्राणी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। भाई आप इसे पकड़ लाए? पकड़ लाए मतलब? हम कोई भेड़ बकरी हैं जो पकड़ के लाएगा? हम खुद आए, पूछिए इनसे। इसे ले जाओ पर अली असगर के कमरे में। भाई अली कौन? अली कौन अली? अली कौन अली? अली हाँ हाँ भाई समझ गया। देखिए भाई साहब, हमें लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, या फिर हमें। तुम्हारी गलतफहमी हम जल्द दूर कर देंगे। सुनो जी भाई, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनकी अच्छी खिदमत करना। ये जो मांगे इन्हें दे देना। ले जाओ इन्हें। एक मिनट भाई साहब, हमें पक्का यकीन है कि आपको कोई धोखा हुआ है, इसीलिए आप हमें बलि का बकरा समझ रहे हैं और खिलाने पिलाने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसा ही सोचो। ले जाओ इसे। चलिए आइए जाइए। आइए। हाँ चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे वाह, क्या बात है। आइए आइए। ये अली असगर है? अरे ये अली नहीं है, रिक्की भैया है, जिसको तुमने कुत्ते की तरह मारा था। हमने? भूल गए क्या? अब तुम्हारी बारी है। हमने कब मारा था? नहीं नहीं, ये रिक्की अली 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 है, अली। हाँ। हमने आपको कहीं देखा है। हाँ? कहाँ देखा है समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहले और आखिरी बार देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद किसी को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? चिकन, मटन, सीख कबाब, फिश या विस्की, रम, वोडका, बियर या राउटी? बताइए आपको क्या चाहिए? देखिए, मीट मच्छी मुर्गा हम खाते नहीं, तो शाकाहारी चलेगा। हाँ शाकाहारी, ठीक है ठीक है। लेकिन भोजन से पहले हम लठ देव की पूजा करते हैं। लठ पता है ना, वो लाठी। लठ हाँ लठ बड़ा वाला। हाँ ठीक है, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? लाओ ना, लठ लेके आओ, मजबूत लठ, माई फाई। बाद में इसी के काम आएगी। बताए बताए और क्या सेवा करूं? बस आप लठ मंगवाइए, बाकी सेवा हम करेंगे आपकी। मतलब? हाँ मतलब ऐसा है कि पहले लठ देव की पूजा होगी, फिर आप लोगों को थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा, उसके बाद हम भोजन कर लेंगे। वाह 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 वाह, ओके माई फाई, ठीक है। लठ माई फाई। माँ दरवाजा खोलो।
मेरी बात का यकीन करो, मैं मन हूं। कह दिया ना एक बार, नहीं खोलूंगी दरवाजा। चला जा यहाँ से। मैं पिताजी की कसम खा के कहता हूं, मैं मन हूं। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं फिर से चला जाऊंगा और कभी लौट के नहीं आऊंगा। माँ, दरवाजा खोलो। कहाँ चला गया था बेटा, मुझे छोड़कर? कोई भी दिन, कोई भी रात ऐसी नहीं थी जब मैंने तुझे याद ना किया। मैं तुझसे दूर जरूर था माँ, पर मैंने हमेशा तुझे अपने पास महसूस किया है। इतना नाटक करके आने की क्या जरूरत थी? हाँ बदमाश। तेरी मार के डर से डर गया था माँ। कितनी परेशान थी मैं। ओहो, मैं आ गया हूँ ना। मुझे ये बता, मोहन कहाँ है? और उसने ऐसा क्या कर दिया है जो तू और गांव वाले उससे नफरत करने लगे? तू सपना को जानता है ना? सपना वही ना जिसकी मोहन मदद करता रहता था? हाँ वही। क्या हुआ उसे? पिछले हफ्ते अचानक मोहन गांव से गायब हो गया। चौधरी और गांव वालों का कहना है कि सपना ने उस पर आरोप लगाया। उसे शादी का वादा किया था उसने, और फिर जब वो बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया वो। मुझे यकीन नहीं होता इस बात पे। तुझे लगता है मोहन ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन बेटा, मोहन का अचानक इस तरह गायब हो जाना लोगों की शक को यकीन में बदल देता है। माँ, पूरा गांव जानता है कि मोहन चौधरी की बहन मीना के साथ बचपन से प्यार करता है, और चौधरी को यह रिश्ता नामंजूर था। हो सकता है चौधरी ने सपना के साथ मिलके मोहन को फंसाया हो। हाँ, हो सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है। मोहन पे लगा इल्जाम मैं साफ करूंगा, वो भी मन बन के नहीं, मोहन बन के। मालिक, 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 मालिक। चिल्ला क्यों रहा है? अरे मालिक, ये क्या खबर पढ़ रहे हो? असली खबर तो मैं लाया हूँ, वो सुन के आप भी चिल्लाओगे। बोल। मालिक, मोहन गांव में वापस आ गया है। इतनी जल्दी? हाँ मालिक, अच्छा वक्त बहुत देर से आता है, लेकिन बुरा वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। मार डालूंगा तुझे। मालिक, अरे मेरी बात छोड़िए और ये सोचिए, मीना मालकिन की आज सगाई है। मोहन के वापस आने की खबर सुनकर मीना मालकिन सगाई के लिए राजी होगी। वो मोहन से सच्चाई जानने की कोशिश करेगी, और सच्चाई क्या है ये तो आप जानती हो। बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुन। मीना के सगाई होने तक वो मोहन से नहीं मिलनी चाहिए। बस एक बार सगाई हो जाए, उसके बाद पंचायत बुलाकर मोहन को गांव से बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा भी नाम राजवीर चौधरी नहीं। हाँ बोलो रॉबर्ट। ठीक है, तो मीटिंग के लिए सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके। भाई, आपने बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं? गेस्ट हाउस। वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया। क्या बात कर रहे हो भाई? आपने मन को पकड़ लिया है। अब देखना उसकी मौत का तमाशा। उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई, भाई ये वही लड़की है जिसकी वजह से सारा लफड़ा हुआ है। ले चलो इसे भी। या मुझे कहाँ ले आए? रिकी, चल इसे ऊपर ले चल। चल, चल ऊपर, चल। ये सब क्या है? भाई, मन कहाँ है? भाई, उसको मैंने खाना दिया तो बोला खाना खाने के पहले मैं लट की पूजा करता हूँ, और आपने कहा था
वो जो भी मांगेगा उसे दे दो। उसने लट मांगी, मैंने दे दी। फिर इस हॉल में सिर्फ 2 ही आवाजें गूंज रही थी, उसकी लाठी की साई साई और इनकी हाय हाय। और एक बात, वो मुझे बार बार बोल रहा था, मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। आज तक मेरा बाप बैंकॉक के बाहर गया ही नहीं। अरे बकवास बंद कर अपनी। वो अकेला तुम सबकी बैंड बजा के गया है और तुम लोग नहीं, इसे मार के कुछ नहीं होगा। यह है ना उसकी कमजोरी हमारे पास। चलेगा फोन उसको। मन इज नॉट हियर, वो इंडिया में है। बकवास बंद कर, मैं ही लाया था उसे यहाँ पर। जस्ट बिलीव मी, ही इज नॉट हियर। ए लड़की, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। भाई, उसी का फोन है। हेलो, या टीना? टीना हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम? मैक। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से बचकर निकल जाएगा? जब तक तू यहाँ नहीं आता है, यह हमारी मेहमान बनकर रहेगी। क्योंकि मेरी दुश्मनी तेरे साथ है, इस लड़की के साथ नहीं। सुनो, अली, देखो जरा कौन है। ओके। जयराम जी की। जयराम जी की। मोहन भैया आप? अली असगर आप ही हैं? जी जी मैं ही हूँ। आप अपने हमें कैसे पहचाना? आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ। हाँ। आइए आइए प्लीज आइए। एक टैक्सी ड्राइवर आकर हाँ। आपका बैग देकर गया था। अच्छा। कह रहा था कि कुछ लोग आपको जबरदस्ती उठा कर लेकर अरे गए। वो पता नहीं किसी को कोई गलतफहमी हो गई थी, हमने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। बस और क्या। अरे ये तो हमारे भैया हैं। अरे वाह। नमस्ते जी। साइना, ये मोहन है, मन के भाई। नमस्ते। ये कौन है, भाभी? जी। अच्छा, नमस्ते। और ये कौन है हमारे भैया के साथ? ये आपकी होने वाली भाभी हैं। हैं? क्या बात है, कहाँ है भैया? वो तो आज इंडिया गए हैं। इंडिया? हम इंडिया से यहाँ उनको मिलने आए ढूंढते ढूंढते और वो इंडिया चले गए। कमाल है। मन का ही फोन है। हेलो मन। यार अली, बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। क्यों, क्या हुआ? अरे उस डॉन ने टीना को किडनैप कर लिया है। पर ये तुझे कैसे पता चला? मैंने टीना को फोन लगाया था और उस डॉन ने फोन उठाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार मैं तुझे फोन करने ही वाला था। तेरा भाई मोहन यहाँ पहुँच गया है। मोहन? हाले बात कर। अरे यार हाँ। मोहन वहां कैसे पहुंच गया? आपको ढूंढते ढूंढते। मोहन जी भैया, तू वहां पहुंच गया और मैं यहाँ माँ के पास। हाँ, ये अजीब इत्तेफाक है। मोहन, ऐसा है तेरी भाभी को कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अच्छा, तो अब हम समझे। ये लोग आपके धोखे में हमको उठा के ले गए थे। आप चिंता मत कीजिए भैया, भाभी को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें सही सलामत हिंदुस्तान लेके आएंगे। बाकी डॉन के पास मन पहुंचे या मोहन, क्या फर्क पड़ता है? तुझे पता है तेरे जाने के बाद सपना ने तुझ पर इल्जाम लगाया कि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? यह जरूर उस चौधरी की चाल होगी। मुझे भी ऐसे लगता है। तू फिक्र मत कर, मैं मीना को मिलके चौधरी की खबर लेता हूँ और हम यहाँ डॉन की, जयराम जी की, जयराम जी की। तुम्हें याद है ना, शाम को लड़के वाले मंगनी की रस्म के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी तरफ से कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया आप जानते हैं कि मैं मोहन से प्यार करती हूँ। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ उस मोहन ने उस भोली भाली सपना के साथ क्या किया।
मैं क्या पूरा गांव जानता है। तैयार रहना तुम शाम को बस। भैया सुनिए तो। जितना जल्दी हो सके मुझे मंदिर के पीछे आके मिलो। मोहन, तुम आ गए? क्यों मालकिन, मोहन से मिलने जा रही हो? प्लीज जाने दीजिए। आज मेरा मोहन से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे इस सच्चाई का पता लगाना है। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। तो जाइए ना, मैंने कब रोका है? सच? हाँ। थैंक यू। ना मालकिन ना, हाथ जोड़कर मेरे पापों का और मत बढ़ाओ। अब जाइए और जल्दी वापस आइएगा। मैं यहाँ हूँ, सब कुछ संभालूंगा। अब जल्दी जाइए कि मालिक देख न दे। थैंक यू। इस पापे के साथ रहकर कम से कम एक पुण्य तो कमा लूं। मोहन, क्या सुन रही हूँ मैं ये सब कुछ? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम कभी मेरे साथ ऐसा करोगे। ये सब। मीना मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात पहले सुनो। इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे कैसे दिया मोहन? एक मिनट। अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम्हारा मोहन ऐसी हरकत कर सकता है। मुझे भी पूरा यकीन है कि मोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? मोहन नहीं, मन। मन भैया, आप? हाँ। आप कब आए? वो सब मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊंगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि मोहन का इस गांव में तुम्हारे भाई के अलावा कोई दुश्मन है? मोहन का दुश्मन? नहीं, मोहन का इस गांव में कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, लेकिन मोहन एक बार भैया और सपना के बारे में कुछ बता रहा था। इसका मतलब यह है कि सारा किया कराया तुम्हारे भाई का ही है। और भैया ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर आज शाम मेरी सगाई भी रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात कैसे हुई? मेरा मतलब है पूरे गांव के साथ साथ सरपंच भी वहां मौजूद होगा। हाँ। इससे अच्छा मौका हमें मिल ही नहीं सकता। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, इधर आओ।
हम बताते हैं। पूरा गांव जानता है कि मीना मोहन से प्यार करती है, पर यह चौधरी अपने मतलब के लिए कभी इस रिश्ते से राजी नहीं था। एक मिनट। क्या? ये हमारे घर का मामला है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चौधरी। एक मिनट। सरपंच जी, मीना अपनी मर्जी से ये सगाई कर रही है, पूछिए इससे। तुम क्या खड़ी हो? बताओ ना सरपंच जी को, बोलो कुछ। जी नहीं, सरपंच जी भैया गलत कह रहे हैं। भैया मेरी सगाई जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं मोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। सरपंच जी, आज इस मोहन का फैसला होकर रहेगा। आप जानते हैं कि सपना के साथ इस मोहन ने क्या किया? बोलो सपना, क्या सच है? अरे बोलो सपना, मैं हूं ना यहाँ पर, हम सब हैं यहाँ पर। जी सरपंच जी, ये बात सच है। मोहन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब जब सपना ने पंचायत और पूरे गांव के सामने सच कह दिया है तो हम क्या कहें। आप लोग जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। वैसे तो ये मामला कई दिनों से पंचायत के पास है। अब पंचायत ये फैसला लेती है कि मोहन के पास दो रास्ते हैं। पहला कि वो गांव छोड़ के हमेशा के लिए यहां से निकल जाए, या दूसरा सपना के साथ शादी कर ले। अरे सरपंच जी, ऐसे आदमी को तो गांव से बाहर ही निकाल देना चाहिए। गांव में और भी बहू बेटियां हैं, इसका क्या भरोसा? चौधरी तुम चुप रहो, इसको बोलने दो। बोलो मोहन। सरपंच जी, हम इसी गांव में पैदा हुए, पले बढ़े। हमारे पुरखों की जमीन जायदाद इसी गांव में है, और हमारी अम्मा भी। हम मरते दम तक इस गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, हम सपना से शादी करने को तैयार हैं। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं इसे गांव से बाहर निकाल ही दो आप। अरे भैया, जब ये सपना से शादी करने के लिए तैयार है तो हम क्यों इसको गांव से बाहर निकाल दें? अरे लेकिन आप... मैं तो कहती हूँ कि नेका में देरी नहीं करनी चाहिए। सरपंच जी, आप जल्दी से पंडित जी को बुलाइए। इन दोनों की शादी इसी वक्त हो जानी चाहिए। क्यों मीना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक। मुझे भी यही लगता है कि इन दोनों की शादी अभी करा देनी चाहिए। भैया आप बिल्कुल सही कहते थे मोहन के बारे में, एकदम सही। सपना, चलो तुम्हें तैयार करा के लाती हूँ। नहीं, एक बार तो मैं इनके कहने पे कर चुकी हूँ, अब दूसरा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए मोहन भैया, मैंने आप पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रही हो सपना, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल तो मैं हो गई थी, जो आपकी बातों में आ गई। मैं आप सब लोगों को सच बताना चाहती हूँ। ये बच्चा चौधरी का है। मीना की सारी जायदाद पाने के लालच में हमने एक घिनौना इल्जाम मोहन भैया पर लगा दिया। क्या है सपना, मेरे दिमाग में एक कमाल का प्लान आया है। मेरी बात सुनो, तुम बस गांव वालों और पंचायत के सामने इतना कह दो कि ये बच्चा मोहन का है। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसा सोचते हुए भी। मोहन भैया मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। सपना, अगर तुमने पंचायत के सामने ऐसा कह दिया तो पंचायत मोहन को गांव से बाहर कर देगी। उसके बाद मैं पंचायत के सामने कहूंगा कि मैं सपना से शादी करने के लिए तैयार हूं। मीना भी मोहन से नफरत करने लगेगी। उसके बाद उसकी शादी कहीं पे भी कर देंगे और फिर हम लोग राज करेंगे उसकी पूरी जायदाद पर। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम्हें करना होगा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए करना होगा तुम्हें। मोहन भैया बिल्कुल बेकसूर है। भैया, आपने ये सब मेरी जायदाद पाने के लिए किया? अरे भैया, एक बार कहकर तो देखते, मैं हंसते से सब कुछ आपके नाम कर देती। मैंने आपको अपने आप से कभी अलग नहीं समझा है भैया, आपको सगे भाई जैसा प्यार किया है। आप तो जानते हैं कि मोहन ही मेरे लिए सब कुछ है। बस 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 मीना, मुझे माफ कर दे, माफ कर। दौलत के नशे में बहक गया था,
लेकिन इसमें इस बेचारी सपना का कोई दोष नहीं। मैंने ही इसे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। गलती हो गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और मैं अभी इसी वक्त सपना से शादी करूंगा और आप सबसे यह भी वादा करता हूं कि मैं अपनी बहन मीना की शादी मोहन से बड़े धूमधाम से कराऊंगा और बहुत जल्द कराऊंगा। यार अब तू भी माफ कर दे मोहन। चौधरी साहब, मैं मोहन नहीं, मन हूं। मोहन पे लगे इल्जाम को मिटाने का यही एक तरीका था मेरे पास। अगर तुम मन हो तो फिर मोहन कहां है? हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। अपनी भाभी को गांव से ही सलामत वापस ले जाए, बस आज इतना मांग रहे हैं। ये रही कार की चाबी और आपने मुझे डॉन के घर के आसपास की जो भी लोकेशन बताई थी वो सब मैंने फोन की नेविगेशन में फीड कर दिया। शुक्रिया मेरे भाई। अकेले हैं आप, अपना ख्याल रखिएगा। हम अकेले कहाँ हैं? ये है ना हमारे साथ। चलते हैं। ठीक है। ये लो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। I'm not hungry. क्यों? तुम्हें भी खाना खाने से पहले लट की पूजा की आदत है क्या? अगर है भी तो मैं कुछ नहीं देने वाला। एक गलती की थी, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लट देके लट से ऐसी हमारी पूजा की है, प्रसाद अभी तक खा रहे। What do you mean? अरे मेन कुछ नहीं, तुम खाना खाओ ना, नहीं तो भाई हमें खाना खिलाएगा। मुझे घर जाने दो ना प्लीज। क्या बात कर रही हो? घर जाना है? हाँ। मैं भाई को बोलता हूँ ना, भाई गाड़ी लेके आओ और इस हीरोइन को घर छोड़ के आओ। अभी बोलता हूँ, बोलूं भाई भाई। नहीं खाना खाओ। क्या? घर छोड़ के आओ। कि अगर मन नहीं आया तो उस लड़की का क्या करना है? रिकी, तुम्हें हर काम की जल्दी होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जोश से नहीं होश से काम लिया करो। भाई लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। फिर गलती कर रहे हो तुम। एक बार वो सामने आ जाए तो फिर हम सोचेंगे इसका क्या करना है। ठीक है? ठीक है भाई। रिकी, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। 5 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने एक पार्टी रखी है, चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। आई एम कमिंग भाई। आई विल वेट फॉर यू। बाय। अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा टीना? वो सब छोड़ो और ये सोचो कि तुमको हमसे कौन बचाएगा।
अमन, तुम इंडिया नहीं गए? हम मोहन है, उनके छोटे भाई। ओह माय गॉड, तुम तो कार्बन कॉपी होंगी। हाँ। They were talking about you. हाँ। तुम यहाँ कैसे? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप चलिए हमारे साथ। चलिए। तू यहाँ भी पहुँच गया। तुम ही हो ना जिसने मन भैया से मार खाई थी? अब हमसे पिटो। मन भैया बता रहे थे कि तुम्हें सेल्फी का बड़ा शौक है, हैं? कहाँ है फोन तुम्हारा? हाँ हाँ, देखो ये भाई साहब का नंबर तो होगा ना इसमें? हाँ। ड्राइवर, गाड़ी बंगले पे लो, जल्दी। भेज दिया। चलिए भाभी जी, चलिए। ये वही डॉन है। आप चिंता ना करो भाभी, हम अभी इसका हिसाब किताब चुकता किए देते हैं। नहीं नहीं मोहन, यू डोंट फाइट, हमें इंडिया पहुंचना है।
मुबारक हो भाभी जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मा हाँ? मुबारक हो। तुमको भी मुबारक हो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ना वरमाला ले आओ। हाँ अभी रखो। ये क्या? लीजिए। अरे आपकी तो हो गई है ना, लीजिए भाभियों लीजिए। ये तो टू मच हो गया, ये तो टू मच हो गया। इस मेहमान कौन है और मोहन कौन? हम अम्मा से पूछते हैं ना। अम्मा आप ही बताओ कि इन दोनों में से मन कौन है और मोहन कौन? इतने सालों से मैं परेशान थी, अब परेशान होने की बारी तुम्हारी है। प्यार किया है ना, जाओ पहचानो कौन है। ये तो टू मच हो गया, ये तो टू मच हो गया, ये तो टू मच हो गया, ये तो टू मच हो गया। सब कहते थे कुड़िये नी तेरी आखिर जादू टोटा कर गया। मैं कहता नी अखा तेरी मैं काले सपना कर गया। है छेड़े छप्पन का मेरे पंडा, मेरा ये रंग गुलाल दिल्ली को परदेश। ओए कमर नु हिला दे जरा ते चप्पल